दुनिया में 7 चिरंजीवी हैं और उनमें से एक है हमारे प्यारे हनुमान जी। रामायण के युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने रावण के बेटे इंद्रजीत का वध किया, जिससे रावण बहुत दुखी और गुस्से में था। वह राम और लक्ष्मण को हराने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाना चाहता था। काफी कोशिशों के बावजूद उसकी हर एक चाल असफल हो गई। तब उसने निर्णय लिया कि वह अपने भाई अहिरावण से मदद मांगेगा, जो पाताल लोक का शक्तिशाली राजा था। अहिरावण के पास भयंकर माया और जादुई शक्तियां थी और वो रूप बदलने में माहिर था। उसने सोचा कि किसी भी तरह राम और लक्ष्मण का अंत कर दिया जाए, लेकिन रावण का दूसरा भाई विभीषण, जो अब राम की ओर हो चुका था, वो अहिरावण की योजना को पहले ही समझ गया। विभीषण तुरंत हनुमान जी के पास गया और उन्होंने चेताया कि अहिरावण राम और लक्ष्मण के लिए खतरा बन सकता है। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण की रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, पर अहिरावण भी चतुर था। उसने विभीषण का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी को धोखा दे दिया। हनुमान जी ने विभीषण समझकर उसे अंदर जाने दिया और इसी का फायदा उठाकर अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बेहोश करके पाताल लोक ले गया। हनुमान जी को जब पता चला तो वो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने बिना देरी किए पाताल लोक का रुख किया। वहाँ पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर उनका सामना उनके बेटे मकरध्वज से हुआ। जी हाँ, मकरध्वज, जो एक अजीब और रोचक घटना के कारण पैदा हुआ था। हनुमान जी के पसीने की बूंद जब समुद्र में गिरी थी, तब वो एक मछली के पेट में चली गई और उस मछली के द्वारा मकरध्वज का जन्म हुआ। अब इन दोनों बाप बेटों में घमासान युद्ध हुआ। मकरध्वज ने अपने पिता के सामने आने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी निभाई। एक कठिन युद्ध के बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को पराजित किया और पाताल लोक में प्रवेश किया। पाताल लोक में हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण राम और लक्ष्मण का बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसी दौरान उन्हें एक रहस्यमयी जानकारी मिली। हनुमान जी के पास चंद्रसेन नामक व्यक्ति आया, जिसने बताया कि अहिरावण को मारना सिर्फ बल से संभव नहीं है। अहिरावण की जीवन शक्ति 5 अलग अलग दिशा में रखी गई 5 ज्योतियों में समाहित है। इन 5 ज्योतियों को एक साथ बुझाने से ही अहिरावण का वध संभव था। सुनने में तो ये किसी पॉप कल्चर हीरो की फिल्म का सीन लगता है, जहां हीरो के हाथों वो राज लग जाता है जो विलन को हराने की चाबी है। इतनी सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं हमारे भारतीय पौराणिक कथाओं में, जो सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है और बिल्कुल असली है। लेकिन फिर भी हम फिक्शनल हॉलीवुड हीरोज को सपोर्ट करते हैं। बिलीव मी, अगर आप अपनी संस्कृति और देवी देवताओं के बारे में और पढ़ोगे तो ये सब फिक्शनल चीजें भूल जाओगे। हमारे देवी देवताओं ने इस दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाने के लिए कितना कुछ किया है, ये जानकर आप गर्व महसूस करेंगे। अब कहानी में वापस आते हैं। अहिरावण के राज की बात जानकर हनुमान जी ने तुरंत सोचा और दिव्य पंचमुखी रूप धारण किया। इस रूप में उनके 5 चेहरे थे: नरसिंह, गरुण, अश्व, वानर और वराह। ये एक ऐसा रूप था जिसमें उनका हर चेहरा एक अलग दिशा में देखते हुए एक अलग शक्ति को प्रकट कर रहा था। उन्होंने अपने 5 चेहरों से अलग अलग दिशाओं में रखी हुई ज्योतियों को एक साथ बुझा दिया। जैसे ही ये ज्योति बुझी, अहिरावण की जीवन शक्ति भी समाप्त हो गई और हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। राम और लक्ष्मण को अहिरावण के कब्जे से छुड़ाने के बाद हनुमान जी ने उन्हें पाताल लोक से सुरक्षित निकाल लिया। दूसरी बार हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप तब धारण किया जब माँ सीता ने शतान रावण का वध करने के लिए भद्रकाली का रूप लिया था। जिसको ये नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि शतान रावण का भाई था, जो दूसरे ग्रह पर रहता था। रावण के वध के बाद शतान रावण प्रतिशोध लेने के इरादे से पृथ्वी पर उतरा था। शतान रावण से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और पराक्रमी था। ये कहा जाता है कि उसके पास अनेक ऐसे अस्त्र शस्त्र और माया की शक्ति थी जो रावण के पास भी नहीं थी। शतान रावण का उद्देश्य सिर्फ अपने भाई का बदला लेना नहीं था, बल्कि धरती पर अपना राज जमाना और सभी देवताओं को हराने का भी था। इस कहानी के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद राम का राजाभिषेक हुआ और उसमें आए हुए मुनिगण राम के शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे, तो सीता जी हल्की सी मुस्कुरा गई। जब राम ने उनसे इस हंसी का कारण पूछा तो सीता जी ने राम को बताया कि आपने सिर्फ दशनन यानी रावण का वध किया है, लेकिन उसका भाई सहस्रनन अभी भी जिंदा है। उसकी हार के बाद ही आपकी जीत और शौर्य गाथा को असल में माना जाएगा। ये सुनते ही राम ने अपनी चतुर्गन सेना तैयार की। इस सेना में विभीषण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न,
और हनुमान जैसे महावीर भी शामिल थे। राम की ये बड़ी सेना सहस्त्रनन से युद्ध करने निकल पड़ी। ये सेना समुद्र पार करके सहस्त्रकंड की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ सहस्त्रनन का राज था। इस बार सीता जी भी सेना के साथ थी। जब ये सेना सहस्त्रनन के सामने पहुंचे तो केवल एक बाण से ही सहस्त्रनन ने श्री राम की पूरी सेना और सभी वीरों को वापस अयोध्या भेज दिया। इस महायुद्ध के दौरान ऋषि गर्ग ने हनुमान जी को हनुमान मंत्र का ज्ञान दिया, जिसके प्रभाव से हनुमान जी ने फिर से पंचमुखी रूप धारण किया। इस रूप में हनुमान जी के कंधे पर मां सीता अपने महाकाली स्वरूप में शतानंद रावण और उसकी सेना का संहार कर रही थी। युद्ध के दौरान जब शतानंद रावण की सेना के राक्षसों के खून की हर बूंद से नए राक्षस उत्पन्न हो रहे थे, तब पंचमुखी हनुमान जी ने अपनी पूंछ का उपयोग करके धरती को ढक दिया, जिससे राक्षसों की वृद्धि रुक गई और उनके खून का प्रवाह थम गया। इस तरह हनुमान जी का ये पंचमुखी रूप सिर्फ मां सीता के महाकाली रूप का साथी ही नहीं बना, बल्कि बुराई के विनाश में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने पंचमुखी रूप में उन्होंने ये साबित किया कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए वो किसी भी रूप में अवतारित हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हनुमान जी के कितने नाम हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही अद्भुत और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।